कुंभ राशि वालों, अगस्त का महीना आपके लिए सामान्य नहीं है। राहु और शनि की ऊर्जा आपके इस पूरे महीने में एक नए मुकाम पर लेकर जाएगी। आपके हर एक बिगड़े हुए कार्य को बनाती हुई दिखाई देगी। जी हां, अगस्त के महीने में शनि और राहु ये दोनों ग्रह अपने अपने नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और नक्षत्र परिवर्तन करने से कुंभ राशि वालों के लिए, एक्वेरियस राशि वालों के लिए अगस्त के महीने में बिगड़े हुए कार्य जो अभी तक नहीं बन पा रहे थे, चाहे आपकी नौकरी हो, व्यापार हो, वैवाहिक जीवन हो, मान सम्मान हो, ये सब कुछ यही दो ग्रह आपको दिलाते हुए दिखाई देंगे। जी हाँ मित्रों, यह अगस्त का महीना बहुत ही पावरफुल रहने वाला है। कुछ सावधानियां भी इस समय आपको बरतने की जरूरत है। अगर आप इन सावधानियों को रखते हैं तो निश्चित तौर से राहु और शनि के एक शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। जीवन में मंगलमय कार्य होंगे और जीवन में खुशियां आने की पूरी संभावना बनेगी। लेकिन सावधानियां भी इस समय अगस्त के महीने में आपको बरतनी होगी। और आइए आपको एक एक करके इन ग्रहों के बारे में और बताएंगे कि शुक्र और केतु का यहाँ कॉन्सेप्ट आपके लिए क्या रहने वाला है, क्योंकि 7वां घर आपकी पत्नी और वैवाहिक जीवन और व्यवसाय का है। वहीं मंगल जो कि आपके सुख भाव यानी कि परिवार के सुख भाव में बैठे हैं, वहीं सूर्य और गुरु एक साथ कुंडली के 6वें भाव रोग, रिपु और ऋण के घर में बैठे हैं। ये तीनों सूर्य और गुरु एक साथ बैठने से 5वां भाव अचानक धन लाभ भाव जिसे कहते हैं ना अचानक धन लाभ, वहां बुध का विराजमान होना अगस्त के महीने में। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यह अगस्त का महीना कुंभ राशि वालों के लिए जो समस्याएं बनी आ रही थी, जो समस्याएं चली आ रही थी, शनि का प्रभाव आपके साथ चला आ रहा था, वो कहीं ना कहीं प्रभु अब समाप्ति की ओर जाता हुआ दिखाई देता है। तो शुरुआत करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं पंडित आर के पाठक और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ऑल इज वेल राशिफल। साथियों, अब हम समझते हैं कि यह अगस्त का महीना कुंभ राशि वालों के लिए कहां कहां उपलब्धियां देने वाला है। देखिए, आपके लगन में ही राहु विराजमान है और धन भाव में शनि विराजमान है। 26 जुलाई को जैसे ही शनि वक्री होंगे, मैंने कई वीडियो में बताया है कि 26 जुलाई को शनि वक्री होंगे तो अपनी एक दृष्टि राहु पर डालेंगे और एक दृष्टि जो है आपके सेकंड हाउस यानी कि मंगल के घर पर डालेंगे। अच्छा, अब यहां एक कॉन्सेप्ट छुपा है कि राहु जिस नक्षत्र में जा रहा है वह नक्षत्र कौन सा है, तो वह नक्षत्र है धनिष्ठा। कौन सा है? धनिष्ठा नक्षत्र में राहु का जाना हो रहा है, जो कि नक्षत्र है मंगल और शनि का नक्षत्र है। अब राहु जो है शनि और मंगल के पद चिन्हों पर चलेगा। शनि जैसे जैसे प्रभाव देता है, मंगल जैसे जैसे प्रभाव देता है, उसी प्रभाव का अब राहु चुनाव करेगा। मंगल आपके 4th हाउस में बैठा है। मंगल भूमि, वाहन, मकान और इन चीजों का स्वास्थ्य का कारक होता है, बॉडी की बनावट, अग्नि तत्व का ग्रह होता है ना। तो यह राहु अब मंगल के भाव को एक्सेप्ट करेगा। मंगल के भाव को एक्सेप्ट करेगा तो निश्चित तौर से यह अगस्त का महीना पावरफुल रहेगा। कहने का मतलब है कि सुख की ओर आपको ले जाएगा। घर परिवार का माहौल बहुत संतुष्टपूर्ण रहेगा मंगल की दृष्टि से, क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र में है और मंगल और शनि का नक्षत्र है, तो यह दोनों ग्रहों को कवर करेगा। मंगल के प्रभाव देगा और शनि के प्रभाव देगा। और यहां बैठने से, अब यहां राहु आपके लगन में बैठा है कुंभ राशि वाले, बड़े ध्यानपूर्वक समझिएगा। यह वीडियो आपके लिए हर एक पॉइंट को निकाल कर आएगा। देखो, मैं औरों की तरह घुमा फिरा के आपको ये होगा, वो होगा, ये होगा नहीं, जो रियलिटी बोल रही है, आपके ग्रह नक्षत्र बोल रहे हैं, गोचर बोल रहे हैं, उनके बारे में समझा रहा हूं। तो धनिष्ठा नक्षत्र में राहु का जाना यहां मंगल के प्रभाव को देखेगा और शनि के। अब शनि यहां वक्री होगा, मैंने आपको बताया है। तो शनि वक्री होंगे तो 26 जुलाई से जैसे ही वक्री होंगे, और किसके नक्षत्र में है? ये बुध और गुरु के नक्षत्र रेवती नक्षत्र में है। तो रेवती नक्षत्र में बुध कहां बैठा है? तो बुध बैठा हुआ है आपका 5वें घर में। बुध किसका मालिक होता है? आपका फाइनेंस का मालिक होता है, वाणी का मालिक होता है और स्वराशि होकर बैठा हुआ है। अब यहां पर दोनों ग्रह, जैसे कि शनि की दृष्टि देखा जाए तो 1, 2 और 3 मंगल के ऊपर है और मंगल पहले ही शनि के नक्षत्र में है, ठीक है, क्योंकि यहां राहु की दृष्टि भी बन रही है। राहु की दृष्टि मंगल के साथ में बनेगी तो यह प्रभाव बनेगा। ये तीनों ग्रह कुंडली में, ये तीनों ग्रहों का एक कॉन्सेप्ट बनेगा कुंभ राशि वालों के लिए, क्योंकि शनि की 7.5 का प्रभाव है, लेकिन वह अब अंतिम दौर पर है, क्योंकि जून में 2 जून 2027 को शनि की 7.5 आपसे समाप्त हो जाएगी। अब वो शनि अपने प्रभाव को देंगे वक्री होकर, क्योंकि ये दिसंबर तक वक्री जाएंगे, दिसंबर तक के महीने तक वक्री जाएंगे, फिर मार्गी होंगे, तो इनका प्रभाव बन जाएगा। निश्चित तौर से आपके सुख भाव में 1, 2, 3 मंगल की, शनि की दृष्टि मंगल पर रहेगी और राहु भी कहीं ना कहीं आपके बुध को कवर करेगा, क्योंकि शनि जो है रेवती नक्षत्र में है, गुरु और बुध के नक्षत्र में। तो कुल मिलाकर यहां आपको अचानक जो मानसिक तनाव बना हुआ था, जो मानसिक बेचैनी आपकी बनी हुई थी, कार्य डिले हो रहे थे, कार्य नहीं बन पा रहे थे, समस्याएं खड़ी हो रही थी, अब इसके बाद देखा जाए तो 6वां घर
जहां रोग, रिपु और ऋण, ये चीजें सब आपकी निकल कर आती है छठवें घर में। और छठवें घर में सूर्य और गुरु विराजमान है। सूर्य यहां अगर कुंडली में, आपकी कुंडली में पहले से ही विराजमान है, तो आप ये भाग्यवान मानिएगा कि सूर्य के ये रिजल्ट आपको निश्चित तौर से जॉब और राजनीतिक क्षेत्र में आपको प्रबल बनाएंगे। पिता के संबंधों को सुधारेंगे, क्योंकि सूर्य इसी का कारक होता है। क्योंकि सूर्य अपनी एक दृष्टि से, क्योंकि सूर्य के पास में एक ही दृष्टि है, और वो अपनी दृष्टि से आपके जो है 12वें घर को देखेगा। 1 2 3 4 5 6 और 7, आपकी कुंडली के 12वां घर को देखेगा। तो यहां जब अपने उच्च स्थान से शनि के घर को देखेगा, बैठा हुआ है कर्क राशि यानी कि चंद्रमा के घर में, और देखेगा कहां पर, शनि के घर में। और शनि कहां बैठे हैं, गुरु के घर में। अब यही कॉन्सेप्ट बनने को तैयार है। कुंभ राशि वालों के लिए यह अचानक, मैं कह सकता हूं कि 1 अगस्त से शुरुआत होगी, और 1 अगस्त से शुक्र जो है, शुक्र आपके 8वें घर में चले जाएंगे। और शुक्र का घर क्या हो गया, शुक्र पहुंच जाएंगे आपके 8वें घर में। तो ससुराल का घर होता है, तो आपको ससुराल पक्ष से भी अच्छे संबंध हो सकते हैं। ससुराल पक्ष से अगर आपकी पत्नी से संबंध नहीं बिगड़े हुए थे, तो वो सुधर सकते हैं। ससुराल पक्ष से आपको कुछ उपलब्धियां प्राप्त हो सकती हैं। ससुराल पक्ष का आपको सपोर्ट मिल सकता है। कुल मिलाकर शुक्र का यहाँ नीच का होना, यहाँ थोड़ा मानसिक तनाव दे सकता है, आपकी दृष्टियों को बदल सकता है। शुक्र यहाँ पर नीच का हो रहा है आपके 8वें घर में। तो 8वां घर यहीं से निकालता है कि अचानक धन लाभ। देखिए, शुक्र को यहां हम नीच का देखते हैं, लेकिन देख कहां रहा है, शनि के घर में। शुक्र यहां नीच का होकर देखेगा कुंडली के लाभेश को, मतलब अपने ही घर को देखेगा, शनि यहां से नीच कर। तो अचानक धन लाभ, अचानक धन लाभ कहां से आता है, कोई अगर आप जुआ सट्टा लॉटरी शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, इन्हीं चीजों का कारक होता है। ट्रेडिंग करते वगैरह है, पैसा लगाते हैं, अगर आप मार्केटिंग में पैसा लगाते हैं, तो यहां से ये इन चीजों को बढ़ावा देता हुआ दिखाई देगा। ग्रह गोचर ये बता रहा है कि आपके लिए अनुकूल समय रहने वाला है। शुक्र जैसे ही आपके कुंडली के 8वें हाउस में जाएंगे, तो ये उच्च स्थान को देखेंगे। अब केतु को देखा जाए तो केतु मघा नक्षत्र, केतु अपने ही नक्षत्र में जा रहा है, जिसे मघा नक्षत्र कहते हैं। और जो है राहु जो है धनिष्ठा नक्षत्र में जा रहा है, जो कि शनि और मंगल का नक्षत्र है। दोनों मिलाकर यहाँ कुंभ राशि वालों के लिए अगस्त का महीना, मैं कह सकता हूं कि 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त के बीच में ग्रहों की प्लेसमेंट ये बता रही है कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो सकते हैं। खुशियां आपको 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त के बीच में, जॉब में कोई प्रमोशन चाहिए, जॉब में कोई ट्रांसफर चाहिए, जॉब से जुड़ा आपको कोई बड़ा उपहार आपको मिल सकता है। और जैसे ही 3 अगस्त को गुरु पुष्प नक्षत्र में जाएंगे और आपकी कुंडली के 12वें घर को देखेंगे, पहली दृष्टि से 1 2 3 4 5 10वें केंद्र को देखेंगे और केंद्र पर कंट्रोल करेंगे। तो यहाँ आपके जो है राजनीतिक पद, या आपकी नौकरी, या पिता के संबंध, या अचानक धन लाभ, या प्रमोशन, ट्रांसफर, शादी के, लव मैरिज के, क्योंकि गुरु इसी के कारक है। गुरु धर्मात्मा है, और पहली दृष्टि से आपकी कुंडली के जो है केंद्र भाव को, 10वें को देखेंगे, इसे कर्मा कहते हैं, कर्म क्षेत्र कहते हैं। उस पर दृष्टि बनने से लाभ के संकेत अनेकों बनते हुए दिखाई देंगे। और दूसरी दृष्टि से आपके 12वें भाव को, और तीसरी दृष्टि से आपके धन भाव को। यही एक कॉन्सेप्ट बन रहा है कि शुक्र की दृष्टि भी बन रही है और गुरु की 9वीं दृष्टि बन रही है आपके धन भाव को। और शनि बैठे हुए हैं आपकी कुंडली के धन भाव में, यानी सेकंड हाउस में, जो कि अभी ब्रेक डाउन बनाकर रखा था। शनि के आपको जो है अच्छे रिजल्ट में नहीं मिल पा रहे थे। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि इस महीने में आपको क्या करना है। देखिए, मैं कह सकता हूं कि इस महीने हो सके तो आप शंकर जी की सेवा करिएगा। हर सोमवार के दिन, जो शंकर जी का जो मैंने आपको वीडियो में बताया है, हर एक सोमवार के दिन, सावन का महीना बड़ा पवित्र महीना होता है। इस महीने में आप शिव शंकर जी की पूजा अर्चना कर सकते हैं, उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं, उन्हें धूप, दीप, बेलपत्र, धतूरा और जनेऊ अर्पित करिएगा। अपनी मनोकामना के अनुसार उनकी पूजा अर्चना करिएगा। दूध से उनका स्नान करवाइएगा, शहद से उनका स्नान करवाइएगा, मंत्रों का जाप करवाइएगा। किसी विधि विधान से पंडित के द्वारा अपने घर में शंकर जी बनवाइएगा। अगर आपके कोई बड़ी समस्या है, आप नहीं बनवा सकते हैं, तो आप मंदिर में जाकर शिव की पूजा कर सकते हैं। शिव स्त्रोत या रावण संहिता का जो है आप पाठ कर सकते हैं, जो रावण ने खुद लिखी थी। तो रावण संहिता का आप पाठ कर सकते हैं, शिव तांडव स्त्रोत कर सकते हैं, जिससे आपको अनेक लाभ मिलेंगे। यह सावन का महीना शंकर जी को मनाने का, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने का, उनसे जो है आपकी हर एक इच्छा पूरी करवाने का समय है। इस समय हो सके जहां तक है कि आप भगवान शिव की शरण में रहिएगा। गलतियां क्या नहीं करना है ये भी सुन लीजिएगा। इस समय हो सके तो मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी ना करें। इस समय हो सके तो अपने मन को पवित्र रखने की कोशिश करें। हो सके तो सोमवार के दिन कोई भी गलत कार्य ना करें, जैसे मांस मदिरा का सेवन ना करें। सावन के महीने में तो वैसे व्यक्ति को करना ही नहीं चाहिए। अगर आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त करना है तो इन चीजों को त्याग दीजिएगा, इनसे वंचित हो जाइएगा, इनसे दूर हो जाइएगा, तो आपको शंकर जी के और भी अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे।
दोस्तों मैं अब बस अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं, मिलता हूं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय श्री राम और जय जय श्री राम।